आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपने दिल की बातें और कुछ अपना सजेशन और सुझाव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर जो हम बिहार से हैं आते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है और आपको सुनना चाहिए। और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम बलदेव कुमार मिश्रा है और मैं आरा बिहार से हूँ। अब भाई आपको सबको पता है आजकल लॉकडाउन हुआ है, देश में कोरोना क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा देश जो है, पहले 21 दिन के लिए लॉकडाउन था और अभी फिर से 19 दिन के लिए लॉकडाउन है। तो ये जो लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, कोरोना क्राइसिस है, लॉकडाउन हुआ है और होना भी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से मेजर एक्शंस ले रही है। लेकिन क्या आपको पता है इसमें जो सबसे ज़्यादा आजकल जो भयावह और दिल दहलाने वाली या हृदय विदारक जो दृश्य आ रहे हैं, किन के आ रहे हैं? मज़दूरों के, प्रवासी मज़दूरों के, जो बिहार और पूर्वांचल के मज़दूर हैं, उन पे जो संकट आई है, कोई भी महसूस करने को तैयार नहीं है। अगर मैं बात करूं अपने मुख्यमंत्री की बिहार की, उस बंदे में थोड़ी भी सेंसिटिव नहीं है कि वो कुछ करे, कुछ आके स्टेटमेंट दे, लोगों से बात करे, मंत्रियों से बात करे। मुझे इतना, आप खुद देखो यार, जो मज़दूर खाना पीने के लिए, दिहाड़ी मज़दूर जो हैं, जो रोज़ कमाते और खाते हैं, 8,000 10,000 के पगार के लिए परिवार से 2,000 किलोमीटर 1,000 किलोमीटर दूर जाके फंसे हुए हैं, उन पे क्या बीत रही होगी। अभी ये लॉकडाउन का सिचुएशन है। अब कहने को तो हर केंद्र सरकार और सरकारें अपने अनुसार सब कुछ कर रही है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या है, किसको पता है? ग्राउंड लेवल पे वही बता सकता है जो फंसा है, जिस पे बीत रही है कि हाँ मिल नहीं रही। हाँ, कुछ जगहों पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, मान सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये कहो कि हर जगह व्यवस्था अच्छी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं भी फंसा था, मुझे भी पता है, मैंने भी महसूस किया क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैं आपको एक बिहार की जनता जो है, या जो बिहार के माइग्रेंट लेबर्स कहते हैं या दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं, जो बाहर अपने पेट पालने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो बाहर जाते हैं, उनसे मैं बात करूँ। ये पहली बार नहीं हुआ हमारे साथ, आपके साथ पहले भी ये सब हो चुका है, लेकिन हम उन चीज़ों से सीखने का नाम ही नहीं लेते। अगर वो जो परिस्थितियाँ पहले आ चुकी हैं उनसे अगर हम सीखते तो आज फिर से ये नहीं आती नौबत। हाँ ठीक है, अगर जैसे मैं आपको बात करता हूँ, इससे पहले, सबसे पहले अगर मुंबई से मैं बात करूँ, मुंबई में जो बिहारियों के खिलाफ जो आंदोलन होता है, उसमें भी सेम सिचुएशन यही था, लोगों को मारा जा रहा था। हम जाके वहाँ काम करते हैं, उनके राज्य के विकास में मदद करते हैं। आप एक बार रिपोर्ट जाके निकालेंगे, कोई भी हो, महाराष्ट्र या वहाँ के, कम से कम जीडीपी के 10% अप्रॉक्स 10% का जो कंट्रीब्यूशन है, वो बिहारी मजदूरों या बाहर पूर्वांचल के लोगों का ही है, अगर देखा जाए। लेकिन क्या मारो भगाओ गंदे यही हो पहले हुआ, फिर गुजरात में भी ये कई सीन हो चुका है बिहारियों के साथ। तो मेनी टाइम से ये हमारे साथ होते रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उन चीज़ों से सीख लेने के अपेक्षा फिर से हम वापस वहीं जाते हैं और वहीं काम करते हैं। मतलब हमें जो आजकल जो बिहारी सब जो गाली बन गई है, वो इसलिए बन गई है क्योंकि हम क्या लतखोर वाले काम करते हैं, ये मानना पड़ेगा। हम जो हमें गाली देते हैं, जो हमें मारते हैं, जो हमें भगाते हैं, हम उनके यहाँ फिर से जान के उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए हम काम करते हैं। अगर हम वो मेहनत या वो जो हम अपनी जान जो लगाते हैं उनके मेहनत के लिए अपने लिए करेंगे तो बहुत बढ़िया है। हालांकि इस पे मैं बाद में बात करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं और मुझे क्या करना है। एज अ, मैं भी बिहारी हूँ, मैं बिहारी प्राउड करता हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं आगे ऐसा नहीं है कि मैं भाषण दे रहा हूँ कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैंने भी अभी तक नहीं कुछ, हाँ मैंने ट्राई किया, कुछ सपोर्ट नहीं मिले, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर मेरा ट्राई ये है कि मैं अपने जो राज्य के लोग हैं उनके लिए कुछ कर सकूं, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले कि अब वो ठीक है, क्राइसिस आई, हमारा ये है कि हमने सीखा नहीं, हमारे साथ ये पहले से होता रहा। चलो लॉकडाउन क्या है, ये किसी के, लेकिन ये भी एक तरह से हमें सीख दे रही है।
लेशन अगर हम इससे भी ले सकते हैं तो ये बड़ी बात है कि अगर इसके बाद भी हम फिर जाके काम करें, वहीं फंसे, वहीं 8,000 9,000 के रुपए के काम करें, तो फिर आगे जाके कई चीज़ें और आएंगी, फिर फंसेंगे, फिर भागेंगे। मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ। ये जो मेरे दोस्त हैं, एक दिल्ली में फंसे हुए हैं, काफ़ी अच्छे मित्र हैं वो। उनके यहाँ वो लॉकडाउन हुआ, संडे से उनके रूम बंद हो गई। खाना और पीने के लिए चलो ठीक है, जब तक पैसे थे मिल रहे। अब वहाँ जो लोकल जो खाने पीने की चीज़ें हैं इतनी महंगी हो चुकी है, उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। मकान मालिक का अलग प्रेशर है, भले गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट तो कह रही है, कोई फोर्स मेजर लेटर तो नहीं निकाल दिया कि मकान मालिक को पैसे नहीं लेना है, उसने ऐसा कोई लेटर तो नहीं निकाला गवर्नमेंट ने। तो मकान मालिक कोई अच्छे हैं, ठीक है, उनका दिल से स्वागत है और नमस्कार कि जिन्होंने रूम रेंट जो है माफ़ कर दिया। लेकिन बहुत ऐसे हैं जाहिल टाइप के जो इस टाइम पे ये तक कह रहे हैं कि भाई आप रूम छोड़ के चले जाओ। वो कहाँ जाएगा बंदल, ना उसके पास खाने का तरीका है। अच्छा, केजरीवाल जी आज तक कहते चल रहे हैं कि इतनी जगह स्कूलों में है, लेकिन साला वहाँ से स्कूल 5 किलोमीटर भी तो बंदा जाए तो कैसे जाए, बीच में पुलिस मारती है अगर वो खाने के लिए भी निकले तो कहने के लिए बहुत है, रोज़ टीवी पे आके मंत्रियों के लिए हर राज्य अपने अनुसार जो भी कह रही है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जो है बहुत ही ख़राब है और बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए मज़दूर बाहर निकल रहे, क्यों निकल रहे? ऐसे नहीं निकल रहे ना, उनके लिए अगर मरना है तो भाई ठीक है, रोड पे आके मरेंगे, भूखे रूम में बैठ के भी मरने से क्या है। प्रॉब्लम ये है। अब मैं उस पे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें बाद में एक्शन हो सकता है, तो मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे हमें क्या करना है और कैसे करना है और हम इन चीज़ों से क्या सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लगता है कि एक अगर बताए, एक मज़दूर जो होता है बाहर जाके ऑन एवरेज अगर 12 घंटे की वो ड्यूटी करता है तो 12 घंटे की ड्यूटी करता है तो भी 12,000 से ज़्यादा वो नहीं कमाता है। तो क्या वो 12,000 जो मर मर के करता है, अगर 12,000 कमाता है मैं मान लेता हूँ, लेकिन 12,000 कमाता है तो क्या वो 12,000 उसकी सेविंग होती? नहीं, उसमें उसको खर्चे हैं, रूम रेंट है, खाने के हैं, थोड़े इंटरटेनमेंट और चीज़ें मान ले तो वो नेट जो अगर बचा पाता हो तो वो 6 से 7 हज़ार बचा पाता है। तो हम मेन जो हम वहाँ घर परिवार छोड़ के 1200-2,000 किलोमीटर दूर दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई शहरों में जाके हम बसते हैं 6 से 7 हज़ार पर मंथ कमाने के लिए। क्या हम 6 से 7 हज़ार यहाँ नहीं कमा सकते? तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जो मेन प्रॉब्लम जो है सोच की है। एक ठीक है, बिहार में वैसे भी साक्षरता दर कम है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई नहीं है तो जॉब नहीं। तो यार वहाँ जाके भी, शहरों में जाके भी तुम ईंटें उठाते हो, गाड़ी चलाते हो, गोलगप्पे बेच सकते हो, तो क्या अपने शहर में, अपने गांव में, अपने राज्य में वही ईंटें उठाने में, वही गोलगप्पे बेचने में, वही रेहड़ी लगाने में या वही होटल चलाने में तुम्हें क्यों शर्म आती है? जबकि तुम उससे ज़्यादा कमा सकते हो क्योंकि यहाँ तुम्हारा स्कोप ज़्यादा है, यहाँ तुम्हारा घर है, जो खर्चे रूम रेंट, भोजन में इत्यादि बहुत सारी चीज़ों में जाती है, वो तो नहीं आएगी। लेकिन यही सोच का फ़र्क पड़ता है कि बाहर जा के कमाना शान का काम लगता है, बट जब ये सब सिचुएशन आती है, जैसे लॉकडाउन होगा या कोई ऐसी मारा मारी या दंगे फसाद जब आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा पेन आता है, उन समय याद आता है। लेकिन हम वो जो लेसन लेते हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं ले पाते, वो हम तुरंत भूल भी जाते हैं। तो यार एक लेबर जो वहाँ जाके 6,000 7,000 के लिए 12 पूरी फैमिली से दूर 6 7 7 महीने बाहर बैठा रहता है, तो वो यहाँ गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में क्यों नहीं कर सकता? कि क्या दिक्कत है उसमें? तो हमें ये सोच बदलने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो ये है, हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। दूसरी, हमें इससे ही काम नहीं चलेगा। आपको एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताता हूँ। बिहार एक टाइम ऐसा था जो दूसरे राज्य में इंडस्ट्रीज़, और हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हुए जो दूसरे राज्य में इंडस्ट्री ओपन कर रखे, और एक टाइम हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत इंडस्ट्री थी, चीनी उद्योग थी, सुई धागे, ये सब की बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी जो हो सकती थी। बट आज के टाइम पे केवल बिहार जो है ना, लेबर प्रोड्यूसर राज्य बन के रह गया है और कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ के नेता इतने आगे की सोचने वाले नहीं हैं, बस उनकी पॉलिटिक्स जातिवाद पॉलिटिक्स तक रह गई इसलिए। तो हमें अगर कुछ सुधार लाना है तो
सोच बदलना पड़ेगा। दूसरा, हमें जो एक जिसको कह सकते हैं आगे बढ़ा हुआ युवा है या जो पढ़े लिखे हैं, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को ही बोलता हूँ, हमें कम से कम अपने लोगों के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनके लिए रोज़गार पैदा कर सके हम, या जो भी हो। तो ये वीडियो लंबा ना हो, आगे हम फिर इस पे बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते अपने लोगों के लिए। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।